Hello my dear student, welcome back to our channel Kishan's Accounting Academy. Today we are going to start a new topic, that is consignment account. First of all, we need to understand what is the meaning of consignment. It's a one-line definition: shipment of goods one place to another place, in which involve two parties, consigner and consignee. कंसाइनर को यहाँ सेंडर या फिर ओनर बोला गया है, देन कंसाइनी को यहाँ पे रिसीवर या फिर ब्रोकर या फिर एजेंट बोला गया है. हमेशा कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, देन उसके एक्सचेंज में कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस सेंड करेगा. हमेशा कंसाइनर ने गुड्स सेंड करने के बाद कंसाइनी वो गुड्स को बेचेगा और उस पर कमीशन चार्ज करेगा. कंसाइनी यहाँ पे एक ब्रोकर या फिर एजेंट है जो कमीशन के लिए काम करेगा. अब हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें कंसाइनर के बुक में हम कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे. तो बच्चों एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं. अब बच्चों हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है. श्रीनाथ कॉरपोरेशन ऑफ सूरत, श्रीनाथ कॉरपोरेशन जो कि कंसाइनर है वो सूरत में बैठा है. कंसाइन दैट मीन्स सेंड कर रहा है 50 बंडल्स ऑफ प्रिंटेड साड़ी, साड़ी सेंड कर रहा है जो कि उसके कंसाइनी को ₹600 ईच टू मिस्टर निकुंज ऑफ चेन्नई, जो कि कंसाइनी है निकुंज और वो चेन्नई में बैठा है. तो हम कंसाइनर के बुक में अकाउंट्स बनाएंगे. तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे in the books of श्रीनाथ कॉरपोरेशन ऑफ सूरत. उसमें अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट. यह होगा फर्स्ट अकाउंट, दैट इज कंसाइनमेंट. सेकेंड अकाउंट रहेगा कंसाइनी का, कंसाइनी का नाम है यहाँ पे निकुंज. तो सेकेंड अकाउंट बनेगा निकुंज अकाउंट. ये दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं कंसाइनर के बुक में. तो पहला अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट. हमेशा कंसाइनमेंट के डेबिट में रहेगा यहाँ पे टू गुड सेंड, सॉरी पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज. हमेशा अकाउंट है दैट इज वाई डेबिट साइड में रहेगा पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज. हमेशा डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. जो भी कंसाइनर एक्सपेंसेस करेगा हमेशा कंसाइनमेंट के डेबिट साइड रहेगा, एज वेल एज कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस करेगा वो भी डेबिट साइड में रहेगा. तो हम देखते हैं उसने 600 रुपए के अकॉर्डिंग 50 बंडल सेंड किया. जब भी ईच या फिर पर होता है तो हम इसे मल्टीप्लाई करते. तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 50 बंडल इंटू 600 रुपीज ईच, इट कम्स टू 30,000. अब जब भी कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा तो उसके लिए कुछ तो भी खर्चे करेगा, जो कि आगे लिखा है. श्रीनाथ पेड दैट मीन्स कंसाइनर ने पे किया फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस ₹1500. कंसाइनर ने पे किया, खर्चे किया. अकाउंट का रोल है खुद के बुक में खुद का नाम नहीं आता, श्रीनाथ के बुक में हो रहा है श्रीनाथ ने खर्चे किया. एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखते हैं तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमेशा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस, जो कि खर्चे है 1500. अब कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया और उसके लिए खर्चे भी कर लिया. अब आगे देखते हैं. एंड एडवांस ऑफ ₹10,000, एडवांस मिला है 10,000 का, वर रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर निकुंज. कंसाइनी ने एडवांस दिया है जो कि निकुंज है और निकुंज इज अ गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दैट इज वाई क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे एडवांस 10,000. इसका एक ही इफेक्ट होता है, दूसरा इफेक्ट नहीं होता है. आगे देखते हैं. मिस्टर निकुंज दैट मीन्स कंसाइनी सेंड ऑन अकाउंट सेल विच स्टेट दैट टोटल गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹48,000. निकुंज ने गुड्स सोल्ड किया. हमेशा कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, जो भी उसने बेचा रहेगा. यहाँ पे कंसाइनी ने बेचा दैट इज वाई क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय निकुंज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे सोल्ड, जो कि 48,000 का किया.
हमेशा कंसाइनी ने अगर ट्रांजेक्शन किया तो उसके डबल इफेक्ट्स होंगे, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट में जाएगा। निकुंज ने किया है और यहाँ पे निकुंज लिखा है, दैट इज वाई निकुंज का अकाउंट प्रिपेयर किया, तो निकुंज के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 48,000। लेजर कॉन्सेप्ट, कंसाइनमेंट के बुक में निकुंज के नाम से और निकुंज के डेबिट में कंसाइनमेंट के नाम से। अब निकुंज अगर बेच रहा है या फिर कंसाइनी अगर बेच रहा है तो उसके लिए खर्चे करेगा, कमीशन चार्ज करेगा, जो कि आगे देखते हैं। सोल्ड फॉर ₹48,000 एंड 2,200 वर पेड फॉर कैरेज एंड गोडाउन रेंट। कंसाइनी ने खर्चे किया बिजनेस के लिए और यहाँ पे बिजनेस का बुक है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, चाहे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनी करे, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट साइड। टू निकुंज अकाउंट, खर्चे किया उसने कैरेज एंड गोडाउन, कैरेज एंड गोडाउन जो कि खर्चे है 2,200। अगेन इसका सेकेंड इफेक्ट होगा निकुंज के क्रेडिट साइड में, क्योंकि निकुंज का अकाउंट प्रिपेयर किया गया है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2,200। देन आगे देखते ट्रांजेक्शन। 2,200 वर पेड फॉर कैरेज एंड गोडाउन रेंट। मिस्टर निकुंज इज एंटाइटल्ड टू गेट, कोई तो भी निकुंज है, सॉरी जो निकुंज है उसे कमीशन मिल रहा है जो कि है 5% ऑन ग्रॉस सेल। अब जो 48,000 है उसका हम निकालेंगे 5%। अगर आप लोग 48,000 का 5% कमीशन चार्ज कर रहे हो तो वो आएगा 2,400। अगेन हम बिजनेस से पे करेंगे तो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। टू निकुंज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे कमीशन 48,000 इंटू 5%, इट कम्स टू 2,400। अगेन इसका सेकेंड इफेक्ट होगा कंसाइनी के क्रेडिट में, क्योंकि उसका अकाउंट प्रिपेयर किया गया है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2,400। आगे लिखा है बच्चों, मिस्टर निकुंज ऑल्सो सेंट अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब जब कंसाइनी का अकाउंट क्लोज करेंगे, वो अकाउंट में अगर बैलेंस आएगा तो वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू सेंड करेगा कंसाइनी कंसाइनर को, ऐसा लास्ट का सेंटेंस डिफाइन कर रहा है। अब बच्चों हम अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय प्रोसीजर जैसा क्लोज करते हैं। मैक्सिमम टाइम क्रेडिट साइड बड़ा होता है 48,000, बोथ आर साइड 48,000। 48,000 में से सभी एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे। अगर उसमें से हम माइनस करेंगे तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो आता है 11,900। इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। ये यहां ट्रांसफर नहीं होगा, P&L में जाएगा, हमने P&L बनाए नहीं, छोड़ देंगे। अब अकाउंट क्लोज करेंगे निकुंज का। अगेन डेबिट साइड यहां बढ़ा है 48,000। 48,000 में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे 10,000, 2,200 एंड 2,400। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो आप लोग का बैलेंस आता है 33,400। इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये था बैलेंस, क्योंकि यहां डिफाइन किया क्वेश्चन में ऑल्सो सेंड अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, और ड्राफ्ट हमेशा बैंक के थ्रू सेंड करते हैं। तो ये था बच्चों सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमने कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर किया। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्लोजिंग स्टॉक आता है थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाता है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्लोजिंग स्टॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं। कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट रहेगा, देन उसके साथ ही साथ आधा पेज का वर्किंग नोट बनेगा जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। पूरा प्रॉब्लम वैसा ही रहेगा जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किए, बस इसमें एक नई चीज़ आएंगी वर्किंग नोट जिसमें आप लोग कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। सबसे पहले बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल कंसाइनर ने सेंड किया 100 और उसने सिर्फ 60 बेचा, तो जो रिमेनिंग रह गया 40 गुड्स, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो उसी का यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, उसी को बोला गया क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें
विजय ट्रेडर्स ऑफ नागपुर, कंसाइनर है विजय ट्रेडर्स नागपुर, दैट इज हमने यहां लिख के रखा है इन द बुक्स ऑफ विजय ट्रेडर्स ऑफ नागपुर। कंसाइंड 400 बॉक्सेस, 400 बॉक्सेस, रुपीज 160 पर बॉक्स। जब भी पर या ईच होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं। टू अजय स्टोर्स ऑफ अकोला, तो उसका जो कंसाइन है वो अजय स्टोर्स है और वो अकोला में बैठा है, दैट इज वाई दूसरा अकाउंट बना अजय अकाउंट। और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसाइनमेंट टू अकोला अकाउंट। तो ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट और अजय अकाउंट। अब इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हमेशा डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंट, 400 बॉक्सेस 160 के अकॉर्डिंग। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 400 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय 160 पर बॉक्स। 400 इंटू 160 करेंगे, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का वैल्यू आएगा 64,000। डेबिट में लिखेंगे 64,000। अब इसके लिए कंसाइनर एक्सपेंसेस करता है हमेशा एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में। देन यहां लिखा है इनकर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस किया कंसाइनर ने फॉर सेंडिंग द गुड्स, पैकिंग 1500, इंश्योरेंस 1100, लोडिंग चार्जेस 300 एंड फ्रेट 2500। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है। अगेन एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखेंगे लेकिन बैंक के नाम से। अगर कंसाइनर ने किया तो एक ही इफेक्ट, कंसाइनर ने किया तो दो इफेक्ट। तो डेबिट में लिखेंगे बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट। पहला एक्सपेंसेस था पैकिंग 1500, देन इंश्योरेंस 1100, देन लोडिंग चार्जेस 300, देन फ्रेट 2500। अगर हम सबका टोटल मारते हैं तो टोटल आएगा इसका 5400, जो कि हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया, उसके एक्सचेंज में हमेशा कंसाइनी या फिर अजय एडवांस सेंड करेंगे और एडवांस को हम क्रेडिट साइड में लिखते बाय बिल्स रिसीवेबल के नाम से। ये होता है एडवांस। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि एडवांस दिया है क्या और दिया है तो कितना दिया है। एक्सपेंसेस तक हो गया था। देन अजय स्टोर टुक डिलीवरी, अजय स्टोर दैट मीन्स कंसाइनी, उसने डिलीवरी लिया ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स का एंड सेंड एडवांस ऑफ रुपीज 30,000 टू विजय। अजय ने एडवांस सेंड किया विजय को 30,000, तो यहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चों 30,000। कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया, उसने एडवांस दिया, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किया। अब कंसाइनी की बारी, वो क्या क्या कर रहा है उसे हम नोटिस करते। 30,000 टू विजय ट्रेडर्स, अजय सोल्ड 310 बॉक्सेस। देखो बच्चों, सेंड किया था 400 बॉक्सेस और सोल्ड किया 310 बॉक्सेस, दैट मीन्स 90 बॉक्सेस। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अब उसको बाद में देखते हैं। सोल्ड किया, सबसे पहले सेल्स की एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। अजय ने सोल्ड किया तो क्रेडिट में लिखते हैं हमेशा सेल्स बाय अजय अकाउंट, सोल्ड। उसने सोल्ड किया है 310 बॉक्सेस, 310 मल्टीप्लाई बाय 220। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 68,200। अगर कंसाइनी वस्तु बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो उसके लिए खर्चे भी करता है, जो कि आगे डिफाइन किया है। 220 पर बॉक्स एंड इनकर्ड द एक्सपेंसेस, अनलोडिंग चार्जेस 350, क्लियरिंग चार्जेस 930, गोडाउन रेंट 400 एंड एडवर्टीजमेंट 1150। ये सब खर्चे कंसाइनी ने किया। कंसाइनी ने या फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में रहेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कंसाइनी के नाम से टू अजय अकाउंट। पहला खर्चा था अनलोडिंग चार्जेस 350, देन क्लियरिंग चार्जेस जो कि था 930, नेक्स्ट था गोडाउन रेंट
जो कि था 400, देन था एडवर्टीजमेंट जो कि था 1150। सबका एडिशन करेंगे और बाहर लिखेंगे तो उसका अमाउंट आएगा 2830। फिर से एक बार, कंसाइनी ने डिलीवरी लिया और वस्तु सोल्ड किया था, सेंड किया था 400, लेकिन बेचा सिर्फ 310, तो उसका अमाउंट है 68,200। हमेशा कंसाइनी ने अगर किया तो ड्यूअल इफेक्ट्स, ये क्रेडिट था तो दूसरा जाएगा डेबिट साइड में, अजय के डेबिट में। लेजर कॉन्सेप्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, यहां पे डेबिट में अजय ने खर्चे किया था, सेकेंड इफेक्ट होगा कंसाइनी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि रहेगा 2830। कंसाइनी नहीं करेगा तो हमेशा यहाँ पे दो इफेक्ट्स होंगे एडवांस को छोड़ के, क्योंकि इसने गुड्स सेंड किया था और इसने एडवांस दिया, लेन देन हो चुकी है। एक्सपेंसेस के डबल एंट्री, सेल्स के डबल एंट्री, जो भी कंसाइनी के ट्रांजेक्शन होंगे। आगे लिखा है एंड चार्ज 7% कमीशन। कमीशन हमेशा सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे और कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू अजय अकाउंट। 68,200 का निकालेंगे 7%। अगर 68,200 का अगर हम 7% निकालते हैं तो उसका कमीशन आता है 4774। अगेन कंसाइनी ने ट्रांजेक्शन से कंसाइनी का अकाउंट यहां बना है, तो एक डेबिट तो दूसरा अगेन क्रेडिट में जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 4774। अब बच्चों यहां पे पूरी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमने अकाउंट्स में पुट कर लिया। अब आते हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को कैसा पता करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में है। सबसे पहले सेंड है 400 बॉक्सेस और सोल्ड किया है 310 बॉक्सेस, जो भी दोनों का डिफरेंस है उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये रहेगा आपका वर्किंग नोट। सेंड किया था 400, सोल्ड किया 310, इट कम्स टू 90। इसको बोला गया क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका निकालेंगे एक्चुअल कॉस्ट। जितने 90 बॉक्सेस थे उसको सेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंड वैल्यू थी 160 रुपीज। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का वैल्यू आएगा 14,400। यह हो गया एक्चुअल कॉस्ट। फिर ये 90 गुड्स के लिए कंसाइनर ने भी एक्सपेंसेस किया, तो इसके कंसाइनर के एक्सपेंसेस अगेन प्लस होंगे। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला है, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस अपॉन सेंड बॉक्सेस या गुड्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। अब यहां पे कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस है 5,400। 5,400 एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेंड किया था 400 मल्टीप्लाई बाय 90। फिर से एक बार, जब कंसाइनर का एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है तो एक्सपेंसेस रहेंगे जो थे 5,400, सेंड किया था 400 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक आपका आया था 90 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 90 यूनिट्स, तो डिवाइड और इनटू करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1215। अगेन यहां पे कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस लेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग होता है, इसमें होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अपॉन रिसीव्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स।
जब कंसाइनी के एक्सपेंसेस लेते हैं तो नॉन रिकरिंग, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक, सिर्फ जो ऑन द वे, जो रास्ते में होने वाले खर्चे, उसी को बोला गया है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसमें आता है क्लियरिंग चार्जेस, अनलोडिंग, कैरेज आता है, ये सब कुछ उसमें आता है। तो सबसे पहले अभी हम नोटिस करेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। अनलोडिंग चार्जेस जो कि रास्ते के हैं, अगर सामान उतराएंगे नहीं तो गोडाउन के अंदर पहुंचेंगे नहीं, दैट मीन्स ये भी नॉन रिकरिंग का पार्ट है। देन लिखा है क्लियरिंग चार्जेस, जब तक आप हिसाब क्लियर नहीं करेंगे आपके वस्तु आपको पहुंचेंगे नहीं। फिर लिखा है गोडाउन रेट और फिर लिखा है एडवर्टीजमेंट, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि वस्तु पहुंच गए और फिर वो किराया पे कर रहा है। फिर वस्तु जब पहुंच गए उसके बाद वो बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो इसमें सिर्फ दो एक्सपेंसेस आएंगे, एक आएंगे अनलोडिंग चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस, 930 और 350, ये होता है 1280। तो 1280 डिवाइड बाय जितने सेंड किया था 400 या फिर उसी ने रिसीव किया 400 मल्टीप्लाई बाय 90। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 288। अब यहां पे तीनों का एडिशन करेंगे। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट जो था 14,400, फिर कंसाइनर एक्सपेंसेस 1215 और फिर कंसाइनी एक्सपेंसेस 288। सबका अगर टोटल करेंगे तो आपका टोटल आता है 15,903। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। हम फाइनल अकाउंट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, तो यहां लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें मिला वर्किंग नोट से, जो कि वैल्यू थी 15,903। अब अकाउंट हम क्लोज करेंगे बाय प्रोसीजर। क्रेडिट साइड का अगर टोटल मारेंगे 68,200 प्लस 15,903, तो इसका एडिशन आएगा 84,103। बोथ आर साइड पुट करेंगे 84,103। फिर ये 84,103 में से 1 2 3 4 चारों एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, जो कि आएगा आप लोग का 7099। इसे बोलेंगे टू प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। देन कंसाइनी का अकाउंट क्लोज करेंगे। यहाँ पे अमाउंट था 68,200। $68,200 में से 30,2830 और 4774 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा बैलेंस, और बैलेंस को हम बैंक के नाम से लिखते हैं, जो कि आएगा आपका 30,596। 30,596 इसे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये होता है बैलेंस। 30,596 ये कंसाइनी अकाउंट का बैलेंस आया, जो कि बचा हुआ बैलेंस कंसाइनर को सेंड करेगा थ्रू बैंक। ऑनलाइन करेगा, जैसा भी करेगा वो क्वेश्चन में डिफाइन रहेगा। अगर डिफाइन नहीं किया तो आप लोग इसको बैंक के नाम से डिफाइन करेंगे। तो बच्चों ये था अपना क्वेश्चन, जिसमें हमने पूरे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन अकाउंट में प्रिपेयर किया। जितना सेंड किया था उतना नहीं बेचा, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा का वर्किंग नोट है, उसे बोले हमने क्लोजिंग स्टॉक। और इसका भी कैलकुलेशन करना होता है। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट, कंसाइनर एक्सपेंसेस, देन कंसाइनी के एक्सपेंसेस। कंसाइनी में सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। डिस्क्रिप्शन में मैंने शीट दिया है जिसमें पूरे के पूरे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट दिया है। तो ये था बच्चों आप लोग का क्वेश्चन, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक के साथ अकाउंट क्लोज किए। थैंक यू सो मच बच्चों।